ये देखिए, आपके पसंदीदा कथावाचक कौन है महाराज जी, जरा बताइए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, प्रेमानंद जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, या फिर मोरारी बापू? हमारे लिए तो चारों ही पूज्य हैं। लेकिन इन चारों में सबसे पसंदीदा कौन है? देखिए, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के चतुर्भुज हैं, है ना। यदि प्रभु के 4 हाथ हैं तो अब उसमें से आप कहें कि एक हाथ को चुनिए। ये सभी भगवान के पथ पर चलाने की प्रेरणा देने वाले महापुरुष हैं, इसलिए हम चारों की वंदना करते हैं। चारों हमारे प्रिय हैं, चारों की चरण धूलि हम माथे पे रखते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी से कुछ ज्यादा ही लगाव लगता है, ऐसा है क्या? देखिए, वो हमारे मित्र हैं, वो अपना मानते हैं, दास पर कृपा करते हैं, मिलते हैं अच्छे से। पूज्य गुरु जी के पास भी हम जाते हैं, पूज्य महाराज जी के पास भी जाते हैं। सभी महापुरुषों का दास, हम बच्चे हैं ना सबके, हम छोटे हैं, तो सभी संत समाज का आशीर्वाद दास पे बना रहता है। उम्र कितनी है आपकी महाराज जी? बहुत आपके भक्त जानना चाहते हैं, तो लोग आपको सुनते हैं। 33 33 साल की उम्र में महाराज जी इतने पॉपुलर हो चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज श्रद्धालुओं से बातचीत के दौरान अक्सर कुछ ऐसा भी कह जाते हैं जो हैरान कर देता है। कैसे, देखिए जरा। क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या कहती है बाइबल? गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? तो सुना आपने, और जिस तरह से रिएक्ट किया इस बच्ची के इस बयान पर बाबा ने, वो आपने देखा। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, और वो सवाल मुकदमे का ये रहा आपके सामने। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वायरल होने के लिए चुभने वाली बात बोलते हैं? महाराज जी, ऐसा है क्या? ऐसी बात बोलो जो चुभ जाए सामने वाले को। जिस भाषा से समझोगे उस भाषा का प्रयोग है। हमारे यहाँ हनुमान जी लंका गए तो रावण ने पूछा, हमारे राक्षसों को, हमारे लोगों को तुमने क्यों मारा? हनुमान जी बोले, हमने थोड़ी मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा, जो जैसी भाषा में समझेगा, हनुमान जी कहते हैं उसे वैसी भाषा में समझाओ। तो हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, जो जैसी भाषा में जैसे शब्दों से समझेगा। भाषा मतलब ये नहीं कि मार देना, किसी को मारना अपराध है, पर भाषा जो जैसी मीठी भाषा में समझो तो मीठी भाषा। लेकिन शब्दवाण जो है वो आप चलाते हैं। अब जैसे इस बच्ची ने कहा, तो आपने कहा कि भाई अगर किसी से शादी करोगे, दूसरा पसंद आ गया तो उसके पास चली जाओगी। अब सोचिए ना, महिला का अपमान नहीं है क्या? अब सोचिए कि वो लड़की ऐसी है जो हिंदू लड़की है, गीता नहीं पढ़ती पर बाइबल पढ़ रही है। अब बताइए। क्या क्या वाह, देखिए ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। देखिए, कई बार छोटी बच्ची है जो कृष्ण को ना जाने। अरे सुन लीजिए, धर्म के आवरण में कुछ हिडन एजेंडा भी होता है। वह हिडन एजेंडा होता है कि अपने धर्म की वकालत करना, दूसरे धर्म के प्रति घृणा फैलाना। तभी एक अच्छे व्यक्ति के लिए एक श्लोक में कहना चाहूंगा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारम पुण्यायम पापायम परपीड़नम। 18 पुराण में बस यही 2 बातें हैं कि परोपकार जो पुण्य है और दूसरे कष्ट देना पाप है। धर्म की भी यही खासियत है कि मानवता मनुष्यता के लिए है, न कि धर्म के लिए मनुष्य है। एक धर्म जब दूसरे धर्म के खिलाफ एक तरह से दुष्प्रचार फैलाता है, दूसरे धर्म ग्रंथों के खिलाफ दुष्प्रचार करता है, इसका मतलब धर्म के अंदर उसका हिडन एजेंडा है, और वह हिडन एजेंडा कहीं ना कहीं सत्ता तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, जल्दी से इस पर आप अपना रिएक्शन दीजिए, उसके बाद फिर बाबा जवाब। मेरा एक सवाल ये है कि आपके सारे जो बयान होते हैं वो पितृ सत्तात्मक सोच को बढ़ावा क्यों देते हैं? आप लड़कियों को ही क्यों बोलते हैं हमेशा ऐसी चीजें? और ये दूसरे धर्म को नीचा दिखा के आप हिंदू धर्म को क्या बड़ा करने वाले हैं? ठीक है, ये सारी गाइडलाइन जो है ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्यों है बाबा? लड़कों के लिए गाइडलाइन कब जारी करेंगे आप? सबके लिए, दोनों के लिए। दोनों के लिए। लड़का है, उन्होंने बोला परोपकाराय पुण्याय। देखिए, इन्होंने बात किसकी की? परोपकार की। परोपकार की बातें तो कर रहे हैं, पर परोपकार का ये समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, एक ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने है, मेरी एज है 33 साल। इस 33 साल की आयु में मैंने जितना हो सका आज तक समाज की सेवा की। क्या सेवा की? 150 विद्यार्थी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनका रहना फ्री, खाना पीनी फ्री, पढ़ना फ्री, कॉपी किताब सारा फ्री, रहना खाना सब पढ़ते हैं, सबकी फ्री व्यवस्था है। 280 माताओं के रहना खाना फ्री है,
30,000 वृंदावन धाम इतना बड़ा धाम है, कोई भी आए सबको भोजन फ्री, कोई भी आओ, 10,000 लोग आओ, आप 50,000 लोग लेके आओ, सबको फ्री। अब इस उम्र में यदि मैं इतना कर रहा हूं और मांग के कर रहा हूं, भीख मांग के, आप सबसे चोरी नहीं कर रहा हूं, मैं अपने भाई बेटा अपने बाप से मांग सकता ना, पिताजी पैसे दो, मैं भी मांग रहा हूं, बाप को देना हो देगा, नहीं देना हो नहीं देगा, मैं भी मांग रहा हूं, कथा सुना रहा हूं, मांग रहा हूं और समाज की वृद्ध माओ की, बेसहारा माओ की सेवा कर रहा हूं। ठीक है, जो और सेवा का आपने महाराज जी जिक्र किया है, सेवा ही परमो धर्म। ये TV9 भारतवर्ष की टीम ने अपनी आंखों से देखा भी है। जरा दिखा देते हैं आपको। वृंदावन में वृद्धाश्रम के अलावा गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, जिसका अभी अभी जिक्र किया महाराज जी ने, वहां पर कैसे सेवा की जाती है, एक झलक आपको दिखाते हैं। और यहां पर अखंड रसोई चलाई जाती है, जहां रोज 25 से 30,000 संतों और भक्तों को भोजन उपलब्ध कराने का दावा है। इस रसोई के जरिए सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक भोजन की व्यवस्था रहती है। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। फुटपाथ पर सोने वाले हजारों संत प्रसाद लेने यहां पर आते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बताते हैं कि आने वाले दिनों में संतों के लिए संत निवास बनाने का भी प्लान है। सुनिए। यहाँ का बहुत अच्छा प्रसाद है, चपाती वगैरह, राइस वगैरह सब अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। महाराज जी के लिए बहुत बहुत महाराज सबके लिए खाना खिला रहे हैं। मेरे महाराज जी का बहुत कृपा जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ऐसा प्रसाद अब पूरे भारत में कहीं नहीं है, ऐसे तो कोई भारत में है ही नहीं है। और गुरु जी भगवान की बात तो दूसरे गुरु जी उनके अलावा। तो ये रिपोर्ट भी हमने आपको दिखा दी क्योंकि अभी अभी इसका जिक्र हुआ, लेकिन